नमस्कार, मैं हूं रमन बंगाई। स्वागत है आपका चंपी कॉर्नर में। और जैसा कि मैंने कहा था, यहाँ जो खबर मैं आपके लिए लाऊंगा वो सुकून देंगी, और कम से कम बातें तो सुकून की करेंगी, आपके दिल को छूने की कोशिश होगी। अब कबीरदास जी के ये दोहे मुझे याद आ रहे हैं। काकड़ पाथर जोड़ी के मस्जिद दियो बनाए, ताचड़ी मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदा है। तो अर्थ इसका यही है कि अगर भगवान को याद करना है, खुदा को याद करना है, तो उसके लिए चिल्लाने की जरूरत नहीं है। वो तो सीधा दिल से दिल का रिश्ता होता है। वैसे ही एक और दोहा उन्होंने कहा, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। यानी अगर पत्थर को पूजने से भगवान मिले तो मैं तो पूरा पहाड़ ही पूज लूं। इसमें भी उन्होंने व्यर्थ के जो कर्मकांड थे उनका विरोध किया है। यानी भगवान का रिश्ता दिल से दिल का होता है। और आज जो कहानी मैं आपके सामने लेकर आया हूं वो कहानी है मध्य प्रदेश के खंडवा जिले की। कहानी एक युवक की है। 24 साल का लड़का सिविल इंजीनियरिंग कर चुका था और उसके बाद नौकरी नहीं मिली। नौकरी न मिलने से परेशान था। हो सकता है घर में भी दबाव होगा। 24 साल का लड़का अपना इंजीनियरिंग पूरी कर चुका है, नौकरी नहीं मिली, तो जाके पार्क में बैठने लगा, गुमसुम सा, उदास सा। और वहां पर उसे एक मिले व्यक्ति जो कि धार्मिक गुरु थे, और उन्होंने उसे बरगलाना शुरू कर दिया। उन्होंने उसे भड़काना शुरू कर दिया। साजिश के जो जाल थे उसके चारों तरफ बुनने शुरू कर दिए। क्या कहा उस युवक ने? उस युवक का नाम अक्षय था। अक्षय को फहीम बनाने की कोशिश की जाने लगी। लेकिन क्या इसकी जरूरत थी? उसको आपको इस तरह से बरगलाने की जरूरत थी? उसको उसी के धर्म में रहने देते। अच्छी बातें आप अपने धर्म में रहते हुए भी उसके लिए कर सकते थे। एक बुजुर्गवार के तौर पर, एक धार्मिक गुरु के तौर पर आप उसे समझा सकते थे। उसके लिए उसका धर्म छुड़वाने की कोशिश करने की जरूरत शायद नहीं थी। चलिए, ये बात आप सुनिए, उस लड़के की बात सुनिए। अक्षय क्या कह रहा है उसे सुनिए, फिर हम इस पर आगे बात करेंगे। 5 महीने पहले मैं घर से परेशान होकर नागपुर गया था। वहाँ मुझे आलिम मिला और उसने मुझे मेरी परेशानी पूछने लगा, बेटा क्या हुआ, कैसे हुआ। तो फिर इस्लाम की तरह बातें बताने लगा। बोला इस्लाम में आ जाओ, आपको नमाज़ पढ़ने लग जाओ, दिन को सुकून मिलेगा, सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। मैं उसकी बातों में आके नमाज़ पढ़ने शुरू करा। मैंने वहाँ कलमा पढ़ा, इस्लाम कबूल किया। धीरे धीरे और वो इस्लाम की मुझे बातें बताते रहे। उन्होंने मुझे जहन्नुम का डर दिखाया। अगर इस्लाम नहीं चले, रसूलुल्लाह की सुन्नत पे नहीं चले तो जहन्नुम में जाओगे। अगर मान लिए तो जन्नत में जाओगे, वहाँ सब मिलेगा तुमको। उसके बाद सर मैं नमाज रोज़ पढ़ने लगा, घर में पढ़ने लगा, घर वालों को परेशान करने लगा, इस्लाम को प्रोपेगेट करना शुरू किया, रिश्तेदारों को मैसेज पहुँचाने लगा। फिर मैंने फेसबुक पर नाम डाल दिया अपना। उन्होंने कहा अपना दूसरा नाम डाल दो। अक्षय गौर को हटा के मैंने मोहम्मद फ़हीम खान लगा दिया। उन्होंने मेरे हिंदू दोस्तों से बात पूछी। फिर महादेवगढ़ के कुछ मेरे हिंदू दोस्तों ने मुझे बुलाया और मेरे काउंसलिंग की। 3 दिन साथ रखा और अपना मेरा ब्रेन ठीक किया। वो बोलते थे इस्लामी एकमात्र धर्म है, केवल इसके अलावा कोई धर्म नहीं है। ये अल्लाह का धर्म है और ये अल्लाह की राह है। इस पर जो चलेगा वो जन्नत में जाएगा, जो नहीं चलेगा वो सारे धर्मावलंबी, चाहे वो ईसाई हो, हिंदू हो, पारसी हो, जैन हो, सब जहन्नुम में जाएंगे, आग में दो जग की आग में सड़ेंगे। तो ये आपने सुना। अक्षय का कहना है कि उसे ले जाया गया, कोशिश की गई, धर्मांतरण करने की कोशिश की गई, जो शायद बेहद गलत बात है। ये नहीं करना चाहिए। शायद कोई भी धर्म ये नहीं सिखाता कि आप दूसरे धर्म को बदलने की कोशिश करें। आप अपनी आस्था में खुश रहिए, दूसरे को दूसरे की आस्था में खुश रहने दीजिए। तो यहाँ चंपी कॉर्नर में ये कहानी उठाने का मतलब सिर्फ मेरा यही था कि कोई भगवान नहीं कहता कि दूसरे के ऊपर जबरदस्ती करो या अपनी बातें दूसरे के ऊपर ला दो। सुकून तभी मिलेगा, और शायद दिल में जो शांति है, जो सुकून है, वो तभी आएगा जब आप अपनी आस्था का सम्मान करेंगे और दूसरे को उसकी आस्था का सम्मान करने देंगे।